दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परांगति। अर्थात जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों की विधियों को त्याग कर अपने ही मन से उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता है, वह मनुष्य ना तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, न सुख को प्राप्त कर पाता है और न परम गति को ही प्राप्त हो पाता है। दोस्तों, जिस प्रकार भौतिक रूप से किए जाने वाले कार्यों के नियम होते हैं, उन नियमों पर चलकर ही भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से किए जाने वाले कार्यों के भी नियम होते हैं। जो व्यक्ति इन नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है, उसी व्यक्ति का आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है और उसी व्यक्ति का मनुष्य जीवन भी सफल होता है। दोस्तों, मनुष्य योनि केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही प्राप्त होती है। सांसारिक भोगों के सुख तो देव योनि से लेकर पशु योनि तक मनुष्य योनि के मुकाबले बहुत अधिक प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग उसी व्यक्ति का प्रशस्त होता है फ्रेंड्स, जो शास्त्रों में बताए गए नियमों का दृढ़ता पूर्वक आचरण करता है। दोस्तों, उन्हीं नियमों को सार के रूप में आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतला रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। भौतिक उन्नति तो व्यक्ति के प्रारब्ध पर निर्भर करती है। तो चलिए आपको बतलाते हैं शास्त्रों में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण नियम, जिन्हें हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। पहला नियम है दोस्तों, विश्वास और धीरज नाम के दो शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझकर इन्हें सदैव याद रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि विश्वास न होने पर अविश्वास स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, जिससे स्वभाव में धीरजता के स्थान पर अधीरता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा नियम है, जब तक यह विश्वास न हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे अधिक ज्ञानी है, तब तक उस व्यक्ति से प्रश्न कभी नहीं पूछना चाहिए। हमेशा स्वयं को अज्ञानी और सामने वाले व्यक्ति को ज्ञानी समझकर ही वार्तालाप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति का ज्ञान और सद्गुण हमारे अंदर स्वतः ही प्रवेश कर जाते हैं। तीसरी बात है, जब भी किसी व्यक्ति से प्रश्न करें तो कम से कम शब्दों में करने का प्रयत्न करना चाहिए और प्रश्न करते समय प्रश्न को समझाने का भाव नहीं होना चाहिए, केवल समझने का ही भाव होना चाहिए, क्योंकि समझाने के भाव से एक प्रश्न करने से अनेक प्रश्न एक साथ स्वतः ही हो जाते हैं, जिससे उत्तर देने वाला जब उन अनेकों प्रश्नों का उत्तर एक एक करके देने लगता है तो व्यक्ति अपना धीरज खोने लगता है। इस कारण समझना कठिन हो जाता है। चौथी बात है, जब तक पहले प्रश्न का उत्तर ना मिल जाए और संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक दूसरा प्रश्न कभी नहीं करना चाहिए और जो भी उत्तर मिले उसे सहज भाव से स्वीकार करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि सहज भाव से उत्तर स्वीकार ना करने से व्यक्ति का अविश्वास स्वयं सिद्ध हो जाता है। पांचवी बात है, किसी भी प्रश्न के उत्तर को स्वीकार करते समय केवल यह समझने का भाव होना चाहिए कि उत्तर देने वाला सही है। हो सकता है कि शब्दों का वास्तविक अर्थ मेरी समझ में नहीं आया है, बाद में एकांत में विचार करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एकांत में विचार करने से उन शब्दों के वास्तविक अर्थ स्वतः ही समझ में आ जाते हैं। जब मन उसे स्वीकार करे तभी उस उत्तर को स्वीकार करके उसी अनुसार आचरण करने का प्रयत्न करना चाहिए। छठी बात है फ्रेंड्स, जब तक उत्तर देने वाला व्यक्ति उत्तर देकर शांत ना हो जाए तब तक बीच में बोलना नहीं चाहिए। बीच में बोलने से नया प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि नया प्रश्न उत्पन्न होने से उत्तर देने वाले व्यक्ति का ध्यान भंग हो जाता है, जिससे कुछ भी समझ पाना कठिन हो जाता है और समय बर्बाद हो जाता है। सातवीं बात है फ्रेंड्स, जब तक उत्तर से पूर्ण संतुष्ट आप ना हो जाएं, तब तक उसी प्रश्न पर ही दृष्टि रखकर ही प्रश्न करना चाहिए। किसी भी उत्तर पर प्रश्न कभी नहीं करना चाहिए। यदि उत्तर के किसी शब्द का अर्थ समझ में ना आए तो निर्मल भाव से प्रश्न अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब शब्द पर प्रश्न किया जाता है तब उत्तर देने वाला समझ जाता है कि प्रश्न करने वाला ध्यान से सुन रहा है, और जब उत्तर पर प्रश्न किया जाता है तो वार्तालाप बहस का रूप धारण कर लेती है, जिससे संतोष के स्थान पर असंतोष उत्पन्न हो जाता है। आठवीं बात है फ्रेंड्स, जब भी किसी भी
प्रकार की वार्तालाप बहस में परिवर्तन महसूस हो तो क्षमा मांगकर बात को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स क्षमा मांगने से अहंकार मिटता है, जिससे मन में संतोष का भाव उत्पन्न हो जाता है। 9वीं बात है, जब यदि कोई आपसे प्रश्न करे तो कम से कम शब्दों में उत्तर देने का प्रयत्न करना चाहिए और केवल अपना ही दृष्टिकोण ही प्रस्तुत करना चाहिए। उस दृष्टिकोण को ही सर्वोच्च समझने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझने से श्रेष्ठता का दंभ उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण समझने का भाव समाप्त हो जाता है। 10वीं बात है फ्रेंड्स, आध्यात्मिक चर्चा को कभी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर आध्यात्मिक चर्चा हमेशा बहस का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि अध्यात्म सत्य है। सत्य को किसी भौतिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य को तो विश्वास के साथ केवल धारण करना होता है। 11वीं बात है फ्रेंड्स, आध्यात्मिक वार्तालाप करते समय बुद्धि के द्वारा केवल मन को शरणागत भाव में स्थिर रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मन सदैव बुद्धि के अधीन होता है। मन के शरणागत भाव में स्थिर होने पर ही सत्य का आचरण होता है। 12वीं बात है फ्रेंड्स, जब भी आध्यात्मिक वार्तालाप करें तो पहले यह निश्चित अवश्य कर लें कि मैं अपना ज्ञान देना चाहता हूँ या सामने वाले व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि एक समय में केवल एक ही कार्य करना संभव होता है। 13वीं बात है फ्रेंड्स, जब भी आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो धैर्य के साथ समझने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ शरीर हो वहीं पर मन को भी होना चाहिए। अधिकतर व्यक्तियों का शरीर तो वार्तालाप के समय वहाँ होता है, लेकिन मन वहाँ नहीं होता है, क्योंकि शरीर की समस्त इंद्रियों की क्रिया मन के अधीन होती है। मन शरीर के साथ ना होने पर कुछ भी समझना असंभव होता है। 14वीं बात है फ्रेंड्स, जब आप किसी को ज्ञान देना चाहते हैं तो केवल अपना भाव ही प्रस्तुत करें। सामने वाले व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति पर उसकी अवस्था के अनुरूप ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार भौतिक रूप से दो व्यक्ति एक स्थान पर एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार संसार में सभी व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अलग अलग अवस्था में होते हैं। और शास्त्रों में बताई गई 15वीं बात है, अपना भाव प्रस्तुत करना हमारा स्वयं का कर्म होता है और सामने वाले व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है यह सामने वाले व्यक्ति का कर्म होता है और हमारे लिए फल होता है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के कर्म को देखने से फल की आसक्ति उत्पन्न होती है और फल की आसक्ति के कारण ही सांसारिक कर्म बंधन उत्पन्न होता है। सांसारिक कर्म बंधन ही तो आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा होता है। दोस्तों, वार्तालाप करते समय प्रायः ऐसा ही होता है कि वास्तविक रूप से हम सामने वाले व्यक्ति से समझना चाहते हैं, लेकिन हम उसी व्यक्ति को समझाने में लग जाते हैं। इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि हम समझना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं। इसका मूल कारण है हम सभी मोह रूपी जगत के अंधकार अर्थात मोह निशा में सोए हुए हैं। इस मोह निशा से केवल मनुष्य जीवन में ही जागना संभव है। जब तक हम इन नियमों का दृढ़ पूर्वक पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने के सभी प्रयत्न विफल होते रहेंगे, जिससे हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही कार्य करना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए आज से ही हमें इन नियमों का पालन करने का प्रयत्न आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के लिए समय से मूल्यवान अन्य कोई वस्तु नहीं होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।